बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक सिकंदरपुर गांव में एक गरीब किसान माधव अपनी पत्नी अलका के साथ रहता था। खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन माधव अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका, अब हम क्या करें? अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हमारे पास छोटा सा एक खेत का टुकड़ा है, उसमें भी कुछ खास फसल नहीं हुई और अब तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है जिससे हम दोबारा खेती कर सके, फसल का बीज ला सके। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह बहुत परेशान हो जाता है। आप परेशान मत होइए जी, सभी ठीक हो जाएगा। अलका इतना कहते ही माधव को एक उपाय आ जाता है। वह गांव के जमींदार के पास जाकर उससे अनुरोध करता है। जमींदार बहुत लालची था। उसने माधव को 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो जमींदार मन ही मन में सोचने लगा, यह मामूली किसान मेरा कर्ज तो चुका नहीं पाएगा और मैं इस किसान का खेत भी ले लूंगा, मुझे तो बहुत मुनाफा होगा। वो जमींदार बहुत ही खुश हो जाता है और किसान पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और दूसरे दिन वह खेतों में काम करने लग जाता है। वह बहुत मेहनत करके खेती करता है। कुछ माह के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगती है। ये बात जमींदार को बिल्कुल ना पसंद होती है। उससे रहा नहीं जाता। वो कुछ आदमियों को बुलाकर उसके खेत में बेल छुड़ा देता है। वहाँ बेल उसकी सारी फसल को उजाड़ देते हैं। दूसरे दिन जब माधव खेत में जाकर देखता है, फसल को उजड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा किया? ये कैसे हो गया है? भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जमींदार यह शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह माधव के खेत में आ जाता है और माधव से कहता है, माधव, आज तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज ही। मालिक, मेरी फसल उजड़ गई है, मैं कहां से लाकर दूंगा आपको इतने सारे पैसे? मुझे और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। तू अपने समय और जुबान पर आज कायम नहीं हो सका तो आगे क्या होगा? तेरी फसल उजड़ गई तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे मुझे चाहिए और आज ही चाहिए। आज से ये खेत मेरा, तू निकल यहाँ से। जमींदार माधव के खेत पर कब्जा कर लेता है। ये देखकर माधव और उसकी पत्नी अलका गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और सारी बात विस्तार से बताते हैं। सरपंच तभी गांव के जमींदार को बुलाता है और इस घटना की सारी सुनवाई करता है। जमींदार कहता है, सरपंच जी, यह माधव मुझसे कर्ज लेकर गया था और आज जिसे वह कर्ज चुका नहीं पाया, इसलिए मैंने उसके खेतों पर कब्जा कर लिया और मैं इसका खेत वापस नहीं दूंगा। जमींदार उसका खेत वापस नहीं देता है तो हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको हमारी कहानी बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबा देना।